हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और करवा चौथ की तैयारियाँ जो है ना जोरों तोरों से आपके घर में चल रही होंगी। आज के वीडियो में शेयर करूँगी करवा चौथ के व्रत में पूजा किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले सभी सुहागिन महिलाओं को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पूजा किस तरह से करनी है, तो कुछ लोगों के यहाँ पूजा दोपहर के समय होती है और कुछ लोगों के यहाँ शाम के समय होती है। तो करवा चौथ की पूजा जो है ना अलग अलग प्रांत में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या करना है, आपको नीचे पटा या चौकी बिछानी है और उसके बाद जो है ना उसके ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। इसके बाद आपको एक कटोरी अनाज लेना है। आप गेहूँ ले सकते हैं, ज्वार ले सकते हैं, आप चाहे तो एक कटोरी चावल ले सकते हैं। चावल अगर आप ले रहे हैं सफ़ेद कलर के होते हैं तो आप इनमें थोड़ी सी आप हल्दी में ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है। इसके बाद हमने करवा चौथ माता का सामने कैलेंडर रख लिया है। इस तरह की फ्रेम है तो फ्रेम में लगा लीजिए, नहीं तो आप किसी से खीर वगैरह से इस कैलेंडर को जो है ना दीवार पर आप स्टिक भी कर सकते हैं, मतलब चिपका सकते हैं। इसके बाद आपको क्या लेना है, मिट्टी का करवा आपको लेना है। मिट्टी का करवा जब आप करवा चौथ माता का पूजा का सामान लेने जाएंगे तब आपको मिल जाएगा। तो इसको जो है ना पूरा कंठ तक भर लेना। इसमें थोड़ी सी हल्दी वाले जो चावल हमने बना के रखे हैं वो थोड़े से चावल इसके अंदर ज़रूर डालना, क्योंकि कोई भी कलश जब हम भरते हैं तो जल के अलावा हमें 2-4 चीज़ें उसमें ज़रूर डालनी चाहिए, जैसे कि हल्दी, रोली, चावल। तो 2-3 चीज़ें इसमें डाल दीजिए। इसके बाद जो है ना इसको इस तरह से कलावा इसके ऊपर आप ज़रूर लपेट लेना। तो इस तरह से जो है ना हम कलावा लपेट लेंगे, तभी ये कलश जो है ना पूरा बनकर तैयार होता है। तो ये कलश जो है ना हम इस चावलों के आसन के ऊपर रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कलश के नीचे अष्टदल कमल बना सकते हैं, आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद अगर आपके यहाँ पर सीकें यूज़ होती है तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था ना, हर प्रांत की थोड़ी अलग अलग परंपराएं आपको करवा चौथ के व्रत में देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपके यहाँ सीकें यूज़ होती हैं तो इन सीकों को आप इस कलश में जो छेद होता है उसमें आप लगा दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर सीकें यूज़ नहीं होती हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, तो आपको सीकें लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर की परंपराओं को ही आप निभाएं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से किया जाता है। तो ये देखिए हमने इस तरह से जो है ना इसमें सीकें लगा दी हैं। अगर लगाते हैं तो लगा लीजिएगा, अगर नहीं लगाते तो कोई बात नहीं है। तो इसको रुई से या कॉटन से आप थोड़ा बंद भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसे हम जब कंठ तक भरते हैं ना तो पानी जो है ना चौकी पर फिर फैलने लगेगा, फिर पूजा में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा ना। तो इस वजह से जो है ना सामने करवा चौथ माता की तरफ मुख करके जो है ना इसको रखना है सीखों को। तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके इसको रखे देती हूँ। देखिए ऐसे रखना है, करवा चौथ माता की तरफ जो है ना इनका मुख होना चाहिए। इसके बाद दूसरा करवा होता है जिसे कहते हैं मीठा करवा, और ये करवा जो है ना हमें अपनी सासू माँ या ननंद को दान करना होता है। अगर आपके यहाँ पर मीठा करवा आता है तो आप इस तरह से जो है ना इसमें बतासे या शक्कर या फिर खीलें या फिर ड्राई फ्रूट, ये 3-4 चीज़ें ही जो है ना इसमें भरी जाती हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसमें मिठाई भी भरते हैं। तो मुझे जितनी जानकारी है उतनी जानकारी जो है मैं आपको दे रही हूँ। तो 4-5 चीज़ें भरी जाती हैं, इनमें से जो आपके यहाँ पर भरी जाती हैं, जैसा मतलब आपके यहाँ पर आप अपनी सासू माँ से या आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा और वही चीज़ जो है ना आप इसके अंदर भरिएगा। इसके बाद इसके ऊपर भी जो है ना आपको कलावा लपेटना है, और इसका मुख भी जो है ना करवा चौथ माता की तरफ ही आपको करना है। आपको सब कुछ समझ में आ तो रहा है ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद क्या करना है, करवा चौथ माता के सामने जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तो घी का दीपक जो है ना मैंने यहाँ पे बना के रखा है। और दीपक जो है ना अगर आपके यहाँ दोपहर में पूजा होती है तो दीपक में इतना घी ज़रूर डालिएगा कि जब आप चंद्रमा की पूजा करें तब तक ये दीपक जो है ना जलते रहना चाहिए, क्योंकि जब दीपक हमारे घर में जलता है तो एक पूजा वाला माहौल जो है ना लगता है घर में कि हाँ पूजा हुई है। तो दीपक में इतना घी ज़रूर डालिएगा। हमारे यहाँ करवा चौथ माता की पूजा जो है ना शाम के समय हम करते हैं, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो ये इस तरह से जो है ना सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है और प्रार्थना करनी है करवा चौथ की माता से कि जब तक हम इन संसार में रहे तब तक जो है ना इस करवा चौथ व्रत को बड़ी धूमधाम से और जो है ना बड़े उत्साह के साथ इस व्रत को जो है ना करें। तो सबसे पहले पूजा जो है ना दीपक की जाती है, ताकि ये पूजा जो है ना हमारी निर्विघ्न संपन्न हो। तो एक फूल में रोली चावल लगाकर मैंने दीपक का पूजन कर दिया है। उसके बाद किया जाता है ध्यान।
जिस भी देवी देवता की आप पूजा करने वाले हैं, जैसे कि हम यहाँ पर गणेश जी और करवा चौथ माता की पूजा करने वाले हैं, तो उनका आपको मन में ध्यान करना है और ध्यान करने के बाद जो है ना फूल और चावल उन पर चढ़ा देने हैं। इसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ाया जाता है, इसे आप स्नान का जल भी कह सकते हैं या शुद्धि का जल भी कह सकते हैं। तो थोड़ा मैंने कर्मों पे चढ़ा दिया है, थोड़ा थोड़ा जो है ना करवा चौथ माता और गणेश जी पर चढ़ा दिया है। इसके बाद हम करेंगे तिलक। तो जब भी आप तिलक करें, रोली को हमेशा गीला करके करें, कभी भी किसी को भी सूखी रोली से तिलक नहीं किया जाता है। तो अभी तक अगर आप ये गलती करते चले आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ये गलती मत करना। हमेशा गीली रोली, हल्दी भी लगा रहे हैं तो हमेशा गीली हल्दी करके लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं सभी को तिलक कर लूँगी। इस कैलेंडर में गणेश जी की भी फ़ोटो है, तो यहाँ पर हमने गणेश जी का भी साथ के साथ पूजन किया है। अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो नहीं है तो आप गणेश जी को अलग से ज़रूर रखिएगा। सूरज और चंद्रमा की भी पूजा करनी है, आपको करवों की भी पूजा करनी है। तो जो मिट्टी वाला करवा है इस पर आप इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिएगा, और मीठा करवा है उसको इस तरह से रोली और चावल से पूजा कर दीजिएगा, क्योंकि मीठे करवे पर स्वास्तिक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बनाना। इसके बाद हमने इस तरह से चावल चढ़ा दिए हैं, और गणेश जी पर जो है ना कलावा रूपी आपको वस्त्र अर्पित करना है। कलश पर हमने पहले से ही कलावा लपेट दिया है। करवा चौथ माता पर इस तरह की लाल कलर की चुन्नी, या आपके पास लाल कलर का कोई ब्लाउज़ का पीस है तो वो भी आप इस तरह से उड़ा सकते हैं। इसके बाद फूलों के बिना तो हमारी पूजा एकदम अधूरी है। फूल जो खिलते हैं ना तो मन में एक अलग ही उत्साह लेकर आते हैं, तो इनको देखकर कोई कभी उदास नहीं हो सकता। तो फूल जो है ना हमें ज़रूर चढ़ाने हैं। तो सभी करवों पर हम फूल चढ़ा देंगे, करवा चौथ माता पर भी फूल चढ़ाएंगे, और दीपक पर भी जो है ना हम फूल जरूर चढ़ाएंगे। इसके बाद जो है ना भोग लगाया जाता है। आपके घर में भोग में जो भी मीठा बना है वो मीठा जो है ना आप मिट्टी वाले करवे के ऊपर ज़रूर रखें, क्योंकि इस करवे को जो है ना हम दिए से ढक देते हैं, तो करवे को कभी भी खाली नहीं रखा जाता। साथ के साथ आपको इसके ऊपर बतासे भी ज़रूर रखने हैं। करवा चौथ माता की जब पूजा होती है तो बतासे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना करवे को आप फिल ज़रूर करें, ऊपर से इसमें मिठाई आपको ज़रूर रखनी है। तो ये हो गया देखिए करवे का। इसके बाद आपको क्या करना है, भोग लगाना है। भोग कैसे लगाना है, एक आपको पान का पत्ता लेना है, इसकी सबसे पहले आप डंडी तोड़ लेना, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने जो भी मिठाई बनाई है, आप पूड़ी, हलवा, पुए, जो भी आपके यहाँ बनते हैं, आपके यहाँ जो भी ट्रेडिशनल रहा हो, तो मीठे का ही खासकर भोग लगता है। तो इस तरह से जो है ना भोग लगा दीजिएगा। इसके ऊपर आप कोई भी फल रख सकते हैं। बतासे रखना बहुत अनिवार्य होता है। माता की जब भी पूजा होती है तो उसमें बतासे जो है ना ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, और पान के पत्ते के ऊपर जब हम भोग लगाते हैं तो माता उसे बहुत जल्दी जो है ना ग्रहण कर लेती हैं। इसीलिए जो है ना पान के पत्ते के ऊपर मैंने यहाँ पर भोग लगाना आपको दिखाया है। इसके बाद जो है ना आप जल का आचमन ज़रूर कराइएगा, क्योंकि जब हम किसी को भोजन देते हैं, भोग देते हैं, तो उसके बाद जल ज़रूर पिलवाना चाहिए। इसके बाद करवा चौथ माता पर हम सुहाग सामग्री चढ़ाएंगे। हो सके तो बांस की डलिया में आप करवा चौथ माता को जो है ना सुहाग सामग्री अर्पित करें। कहा जाता है कि बांस में जो हम सुहाग सामग्री रखते हैं तो बांस जो है ना वंश वृद्धि का सूचक होता है, किसी भी चीज़ को जो है ना वृद्धि करता है। तो इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ बांस बहुत शुभ माना जाता है। बांस को कभी हम लोग जलाते भी नहीं है, तो बांस की डलिया में आप हमेशा सुहाग अर्पित करें। इसके बाद बायना निकालना इसको बोलते हैं, जो कि अपनी सासू माँ, अपनी ननंद के लिए या अपनी जिठानी के लिए, या फिर आप जिनको पूजते हैं, जिनको आप मान सम्मान देते हैं, वो सुहागल स्त्री को जो है ना आपको ये सुहाग का सामान और साड़ी जो है ना दान करनी होती है। तो करवा चौथ माता के पास जो है ना हम ये सुहाग का सामान और साड़ी रख देंगे। इसके ऊपर आप दान दक्षिणा ज़रूर रखिएगा। दान दक्षिणा का मतलब कुछ खुले पैसे आपको ज़रूर रखने हैं, जैसे 11 रुपये, 21 रुपये, जैसी देखिए आपकी सुविधा हो, क्योंकि दान पुण्य अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। तो ये हो गया बायना निकालना। इसके बाद आपको क्या करना है, करवा चौथ माता की आपको कथा पढ़नी है। तो कथा जो है ना करवा चौथ माता का जो आप कैलेंडर लेकर आओगे उसी के नीचे जो है ना करवा चौथ माता की कथा लिखी होती है। तो आप हाथ में चावल लेकर जो है ना करवा चौथ माता की कथा पढ़ें। आप इस जगह गेहूँ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक अनाज का ही प्रयोग करना है। जैसे कि हमने पूरी पूजा में केवल चावल का ही यूज़ किया था, तो हम यहाँ पर पूरी चावल का ही यूज़ करेंगे। अगर आप चाहे गेहूँ का यूज़ करना चाहते हैं तो आप गेहूँ यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया ना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद आपको 1 लोटा जल लेना है, कंठ तक इस जल को भरना है लोटे में,
उसके बाद जब आपकी कथा समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद आधे चावल आपको करवा चौथ माता पे चढ़ा देने हैं और आधे चावल इस कलश में जो है ना डाल देने हैं। जिन लोगों के यहाँ दोपहर में पूजा होती है वो लोग इस कलश के जल को जो है ना सूर्य देव को अर्घ देने जाते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को? अगर आपके यहाँ दोपहर में पूजा होती है तो इस कलश से आप दोपहर में सूर्य देवता को अर्घ दें। आपके यहाँ हमारी तरह शाम के समय पूजा होती है, जैसे दिन ढलने लगता है, अगर उस समय आप पूजा करते हैं तो आपको इस तरह का कलश रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कथा होने के पश्चात आप सारे चावल जो है ना करवा चौथ माता पे चढ़ा दीजिए और थोड़े से चावल जो है ना आपको क्या करना है, अपने छोर के पल्लू में आपको बांध लेना है। जब आप चंद्रमा की पूजा करेंगे उस समय जो है ना इन चावलों को चंद्रमा के ऊपर आपको चढ़ा देना है। समझ में आ गया ना जो मैंने आपको समझाया है? इसके बाद क्या करना है, आपको हवन करना है। हवन हमारे यहाँ हम लोग हवन ज़रूर करते हैं। जब भी कोई माता की पूजा होती है तो हवन में जो है ना उनके नाम की आहुतियाँ ज़रूर देते हैं। जो भी हमने घर में मीठा बनाया है उनके नाम का मीठा का भोग जो है ना अग्नि में हम ज़रूर लगाते हैं। तो अगर आपके यहाँ हवन किया जाता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं किया जाता है तब भी आप कर सकती हो, क्योंकि पूजा पाठ का जो ये स्टेप है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने गौरी गणेश के नाम की दी आहुतियाँ दी, फिर उसके बाद नवग्रहों के नाम की आहुति दी, फिर जो है ना आप करवा चौथ माता का अगर आपको मंत्र आता है तो उनके नाम की दे सकते हैं, नहीं तो माता के मंत्र के नाम की भी आप आहुति दे सकते हैं। उसके बाद 5 बार मैंने यहाँ पर मीठे का भोग लगाया है। उसके बाद जल से जो है ना आचमन मैंने करवा दिया है। तो इस माता तो देखिए एक ही होती है, रूप आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन माँ सिर्फ एक ही होती है। तो उनके नाम की आप आहुतियाँ दे सकते हैं। इसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है और आरती जो है ना आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर कीजिएगा। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सबके साथ मिलकर पूजा कीजिएगा, क्योंकि सबके साथ पूजा करने का जो सुख होता है वो कभी आपको अकेले पूजा करने से कभी नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने से इस कार्य को ज़रूर कीजिएगा। कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन त्योहारों में आप सब जो है ना मिलकर एक हो जाइए और त्योहारों का जो है ना लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि एक समय बाद जब ये सारी चीज़ें चली जाती है ना तब हमें बहुत याद आती है। तो प्लीज़ मिलकर त्यौहार मनाइएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से।